नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय संगीत के इतिहास का जिक्र होता है तो मोहम्मद रफी साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी आवाज आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती है। लेकिन आज मैं आपको उनके गानों की नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उनकी इंसानियत, उनके बड़े दिल और उस वादे की जिसे उन्होंने कभी दुनिया के सामने नहीं बताया। 1970 के दशक में रफी साहब अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे। उनके पास रोज रिकॉर्डिंग होती थी और बड़े बड़े संगीतकार उनके साथ काम करना चाहते थे। इसी दौरान कई नए गायक मुंबई आते थे। उनके पास रहने की जगह नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे और काम मिलने की उम्मीद भी बहुत कम होती थी। कहा जाता है कि जब भी किसी संघर्षरत गायक की जानकारी रफी साहब तक पहुंचती तो वे बिना किसी शोर शराबे के उसकी मदद करते थे। कई बार उन्होंने किसी का किराया भर दिया, किसी के घर का राशन भिजवा दिया और कई बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नए कलाकारों का परिचय संगीतकारों से करवाया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वे एक ही बात कहते थे, अगर कभी जिंदगी में सफल हो जाओ तो किसी और जरूरतमंद की मदद करना। उन्होंने कभी अपना नाम सामने नहीं आने दिया। उनके लिए इंसानियत शोहरत से कहीं बड़ी थी। रफी साहब की सादगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वे अक्सर स्टूडियो के कर्मचारियों का हालचाल पूछते थे। उनके लिए हर इंसान बराबर था। एक और कम चर्चित बात यह है कि कई छोटे बजट की फिल्मों में उन्होंने बहुत कम मेहनताना लिया और कुछ मौकों पर बिना फीस लिए भी गाने गाए। इसका उद्देश्य था कि निर्माता की फिल्म पूरी हो सके और उससे जुड़े लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। उनका मानना था कि संगीत केवल कमाई का जरिया नहीं बल्कि लोगों की खुशियों का माध्यम है। रफी साहब 5 वक्त के नमाजी थे और बेहद अनुशासित जीवन जीते थे। वे रिकॉर्डिंग पर समय से पहले पहुंच जाते थे और पूरी तैयारी के साथ गाते थे। कई संगीतकार कहते थे कि रफी साहब कभी ये नहीं पूछते थे कि गाना किस हीरो पर फिल्माया जाएगा। उनका पहला सवाल होता था, गाने का भाव क्या है। यही वजह थी कि चाहे रोमांटिक गीत हो, भजन हो, कव्वाली हो या देशभक्ति का गीत, हर जगह उनकी आवाज दिल तक पहुंचती थी। एक बार एक नए संगीतकार ने घबराते हुए उनसे कहा कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। रफी साहब मुस्कुराए और बोले, पहले अच्छा गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं, पैसों की चिंता बाद में कर लेना। ऐसे किस्से कई लोगों ने अलग अलग इंटरव्यू में साझा किए हैं। हालांकि हर घटना का स्वतंत्र दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं, रफी साहब अपनी दरियादिली और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी आवाज नहीं थी, उनकी पहचान उनका चरित्र था। 31 जुलाई 1980 को जब मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए तो सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि एक महान इंसान भी हमसे बिछड़ गया। आज भी उनके गाए हुए गीत करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे खूबसूरत विरासत यह है कि उन्होंने सिखाया, सफलता तब पूरी होती है जब उसके साथ विनम्रता और इंसानियत भी हो। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मोहम्मद रफी साहब सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि एक महान इंसान भी थे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नई पीढ़ी उनके व्यक्तित्व से भी प्रेरणा ले सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, रफी साहब आवाज भी अमर, इंसानियत भी अमर।